हेलो एवरीवन, राधे राधे। 8 अप्रैल को पड़ रही है सोमवती अमावस्या। सुहागिन महिलाओं को किस तरह से अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए तुलसी माता की पूजा की जाती है सोमवती अमावस्या पर। तो आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही आप स्नान करते हैं और अपने घर के लड्डू गोपाल की, अपने घर के देवी देवताओं की पूजा कर लें, उसके बाद जो है ना परिक्रमा की जाती है तुलसी मैया की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हल्दी से या गाय के गोबर से उस जगह को आप लीप लें। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको चौक पूरना है, क्योंकि आज के दिन जो है ना तुलसी मैया को चौक के ऊपर ही विराजमान किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आटे से स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावलों का आसन देकर जो है ना तुलसी का जो गमला होता है वो इसके ऊपर जो है ना विराजमान कर लूंगी। अगर आपका तुलसी का गरबा बहुत ज्यादा बड़ा है, आप उसे नहीं उठा सकते, तो तुलसी के सामने ही जो है ना आप इस तरह से चौक जरूर पूरे, अनिवार्य होता है, तभी जो है ना ये पूजा पूरी मानी जाती है। इस पर मैंने थोड़े से चावलों का आसन रख दिया है। अब चलिए हम अपनी हमारी तुलसी मैया तो बहुत छोटे से गमले में है, मैं आसानी से जो है ना इनको उठा लेती हूँ। तो चलिए देखिए, ये है हमारी तुलसी मैया जो कि हमारे घर के आंगन में लहराती रहती हैं। और जब ये घर में होती है ना तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं होती, क्योंकि हमारे घर की चिंता जो है ना ये करती हैं। तो बस इनको उठाकर जो है ना मैं इस जगह विराजमान करूंगी, पूरे गमले सहित ही कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना रखा हुआ है गमला और यहाँ पर मैंने विराजमान कर लिया। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, सबसे पहले जल चढ़ाना है। तो 1 लोटा जल जो है ना चढ़ाएं। अगर जल की ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं। मेरा गमला तो बहुत छोटा है तो मैंने केवल 1 लोटा जल चढ़ा दिया है। इसके बाद आप थोड़ा से एक कटोरी में हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर हल्दी वाला जल जो है ना तुलसी माता को जरूर चढ़ाएं। इससे आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत होता है और आपका जो दाम्पत्य जीवन है, यानी आपकी जो गृहस्थी वाला जीवन है, वो बहुत ज्यादा सुखमय निकलता है। तो 1 कटोरी में हल्दी डालकर जरूर चढ़ाएं। मैंने यहाँ पर नहीं चढ़ाया है क्योंकि आज सोमवती अमावस्या नहीं है। इसके बाद आपको तुलसी मैया का श्रृंगार करना है। लाल कलर की चुन्नी उनको ओढ़ानी है, चूड़ियां पहनानी है, बिंदी लगानी है। तो ये सारा श्रृंगार जो है ना आपको जरूर करना है तुलसी मैया का। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर रोली से, हल्दी से तिलक करूंगी और चावल चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। इस सोमवती अमावस्या पर तुलसी माता के गमले पर 108 बिंदियां लगाई जाती हैं। वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हमें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिले। तो 108 आपको इस तरह से बिंदियां लगानी है। किसकी लगानी है, हल्दी की और महावर की बिंदियां लगाई जाती है। अगर आपके पास महावर नहीं है तो आप यहाँ पर रोली का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी रोली की लगा सकते हैं या हल्दी और महावर की लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों का जो है ना जोड़ा रहता है। तो इस तरह से जो है ना हल्दी और महावर से जो है ना मैं टिपकियां लगाऊंगी। मैं तो केवल आपको थोड़ी सी लगाकर दिखा रही हूँ, आपको 108 बिंदियां लगानी है। तो इस तरह से मैंने जो है ना सबसे पहले हल्दी की लगा दी, उसके बाद जो है ना इस तरह से मैं महावर की लगा दूंगी। तो ये जो है ना जरूर लगाई जाती है सोमवती अमावस्या पर। पूजा आपको सुबह के समय ही करनी है। अगर आप थोड़े ज्यादा व्यस्त हैं तो आप शाम के समय भी जो है ना इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। कभी घरुआ में जो है ना, यानी तुलसी गमले में जो है ना दीपक नहीं रखा जाता। दीपक को वैसे हमें नीचे ही रखना चाहिए, लेकिन हमारी तुलसी का घरुआ थोड़ा सा ऊंचा है, इस वजह से जो है ना मैंने किनारे पे जो है ना तुलसी दीपक जो है ना रख दिया है। इसके बाद आप फूल चढ़ा दें, अगर माला है तो माला पहना दीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको परिक्रमा करनी होती है। तो सोमवती अमावस्या पर जो है ना तुलसी माता की 108 परिक्रमा की जाती है। घर में सुख समृद्धि के लिए, हमारा गृहस्थ जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो, इसीलिए जो है ना ये परिक्रमा हमें करनी चाहिए। तो 108 परिक्रमा जो है ना इस तरह से मैं करूंगी। इससे जो है ना आपको क्या करना होता है, आप कोई भी खाने पीने की चीज ले लीजिए। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप कोई भी फल ले सकते हैं या फिर खाने पीने की, जैसे कि बिस्किट होते हैं, टॉफी होती हैं, किशमिश से यानी ड्राई फ्रूट से भी जो है ना 108 आप गिन लीजिए और उनसे जो है ना परिक्रमा दी जाती है। और फिर बाद में जो 108 जो जिनसे भी आपने परिक्रमा दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किशमिश से परिक्रमा दी थी, जो दाक होती है ना उससे परिक्रमा दी थी। तो 108 दाकों को जो है ना फिर दान किया जाता है। तो आप किसी को भी दान कर सकते हैं, आपके जो भी मानधान है उनको आप दान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मानधान नहीं है तो ये सारी चीजें जो है ना आप अपने आसपास के बच्चों को भी जो है ना दान कर सकते हैं। तो 108 चीजों से ही जो है ना परिक्रमा की जाती है।
बाद में इनको दान किया जाता है। आज आशा करती हूँ जो भी आपको समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ देना है, जैसे कि देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और फिर जो है ना अपने जो सिर का जो पल्लू होता है ना, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से जो है ना सदा सुहागन रहने का जो है ना तुलसी माता से आशीर्वाद लिया जाता है। और इस तरह से जो है ना आपको सोमवती अमावस्या पर पूजा करनी है। इसके बाद आप खाना वगैरह खा सकते हैं। और हाँ, जो तुलसी माता पे हमने हल्दी और महावर चढ़ाया था ना, उसी हल्दी और महावर को अपने पैरों में भी लगाया जाता है, तो ये बच जाता है। डेफिनेटली है कि आप थोड़ा सा इसको में चढ़ाने के लिए इसे घोलोगे तो डेफिनेटली है ये बचेगा। तो इसी को जो है ना अपने पैरों में आपको लगाना है। और सबसे पहले आपको अपने सीधे पैर में लगाना है, उसके बाद आप अपने उल्टे पैर में लगाओ। और इस तरह से जो है ना ये पूजा पूरी हमारी संपन्न हो जाती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह से जो है ना महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां जो है ना सोमवती अमावस्या पर तुलसी की पूजा करती हैं। और आपने जो भी अपने घर में कुछ ना कुछ, देखिए सोमवती अमावस्या पे हमारे यहाँ कुछ ना कुछ मीठा तो बनता है, उसी मिठाई का आपको भोग लगा देना है। जैसे कि खीर वगैरह तो हम अक्सर बनाते ही हैं सोमवती अमावस्या पे, या फिर आपने हलवा बनाया है तो उसका भोग आप ज़रूर लगाएं। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको दिखाया है। इस पूजा में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप 108 परिक्रमा दे रहे हैं तो 108 परिक्रमा में तो टाइम लगने वाला है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप 11-21 परिक्रमा भी जो है ना दे सकते हैं। हार्डली इस पूजा में जो है ना 15 से 20 मिनट में ये पूजा हो जाएगी, और आपका जो रिचुअल्स है, जो हमारे रीति रिवाज है, उनको भी जो है ना पूरा आप कर पाएंगे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।